गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो है 2023 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी जो है कि अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैटर्न पूर्ण करना के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आज हम जो है कि प्रश्नों को कुछ सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों में कौन से आंसर क्या होंगे सभी कुछ हम अच्छे से जो है कि समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है एक आकृति दिया गया है, इसमें पैटर्न पूर्ण करना रहता है। तो इसमें कौन सी पैटर्न इसमें आएगा कि ये भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप इधर समझ लीजिए, इसमें कौन सी आकृति फिट होगी कि ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 में, तो 26 में हमारा है A, B, C और D। तो इन सब में से कौन सी ऐसी आकृति है जो कि इसको पूरा कर देती है। तो यहाँ पर A वाली आकृति नहीं हो सकती। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक चंद्र है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यानी इसमें 4 चंद्र बना गया है ऊपर के साइड में और एक वृत्त बना है और ऊपर कुछ पाई भी खींचा गया है। एक यहाँ पर एक मतलब पाई खींचा गया ऊपर की तरफ, मतलब चंद्र के जैसा ऊपर में बना है यहाँ पर, उसी के हिसाब से एक वृत्त भी खींचा गया है। इसमें एक चंद्र, 2 चंद्र, एक बिंदु वृत्त और 2 वृत्त, यहाँ पे 2 चंद्र 2 वृत्त बराबर है। यहाँ पर 3 चंद्र, यहाँ पर बीच में भी 3 वृत्त। तो यहाँ पर 4 चंद्र होना चाहिए और बीच में 4 यहाँ पे होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 का A, B, C, यहाँ पर C वाली जो आकृति है यहाँ पर वो चंद्र को भी बना लेगी 4 और यहाँ पर 4 वृत्त को भी बना लेगी। तो यहाँ पर हम चंद्र को गिन लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे 4 चंद्र हैं, यहाँ पे वृत्त में जो है कि पाई भी 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर है पाई। ठीक है, तो ये वाला आकृति C का इसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलते हैं, वो आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 27 में कौन सी आकृति इसमें पूर्ण करेगी। तो यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 27, तो प्रश्न नंबर 27 का हमारा कौन सा संख्या सही है, यहाँ पर D वाला सही होगा। D वाला इसलिए सही होगा क्योंकि हमें इस साइड का ऐसे चाहिए और एक ऐसे चाहिए। यहाँ पर जो भी चित्र बना है वही चित्र बना है, तो यहाँ पर इसमें है, बाकी सब में उल्टा पुल्टा बना हुआ है। तो ये वाला जो कि आकृति बिल्कुल सही है। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर प्रश्न नंबर 28। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 28 में हमारा A नहीं होगा, यहाँ पे कुछ चित्र बना है तो इसको पूरा करना है। B यहाँ पर B भी नहीं होगा क्योंकि ये पिछला वाला भाग है। C ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका आधा हमें भाग चाहिए। यहाँ पर D, तो यहाँ पे जो D वाली आकृति है प्रश्न नंबर 28 का D वाला बिल्कुल सही है, यहाँ पर इसको ये पूरा कर देगा। तो यहाँ पर ऐसे करके जाएगा, यहाँ पे जैसे जैसे आया गया है वो इसमें भी है, इसका दूसरा साइड वाला भाग ये है। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये भी पैटर्न समझ में आ चुका होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 29 में, तो प्रश्न नंबर 29 में हमारा A इसमें नहीं फिट हो पाएगा, यहाँ पर B ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये C वाला, यहाँ पर C वाला सही होगा। यहाँ पर हमारा जो है कि ये C वाला इस आकृति को पूरा कर देगा क्योंकि इस साइड एक बिंदु होना चाहिए, एक इस साइड बिंदु होना चाहिए। ये खाली है, जैसी ये आकृति है वैसी इसकी विपरीत आकृति इसमें चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कि यहाँ पर इसका प्रश्न नंबर 29 का C वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 30 में हम आ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 30 में हमारा कौन सा सही होगा, यहाँ पर हमें एक ऐसी आकृति गई है, एक ऐसी आकृति गई है, एक ऐसी आकृति गई है और यहाँ पर हमें एक ऐसी आकृति चाहिए। तो यहाँ पर B में है, ऐसी आकृति है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर B वाली आकृति जो है कि बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 30 का यहाँ पर B वाली आकृति जो है कि फिट होगी। यहाँ पर ये भी आकृति है मगर इसका जो ये पाही खींचा गया है ये उसके विपरीत साइड में खींचा गया है और यहाँ पे जो B वाला है वो सही साइड में खींचा गया है। तो यहाँ पर B वाला इसका सही होगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये 5 प्रश्न जो है कि समझ में आ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।